बहुत बहुत साधुवाद प्रज्ञा कीर्ति जी। हमें नहीं लगता उनके उद्बोधन में यहाँ पर बैठे हुए उपस्थित सभी लोगों के आंखों से एक या दो बार आंसू न छलछलाए हूँ, क्योंकि उन्होंने उस मार्मिकता के साथ में जो उन्होंने बाबा साहब और माता रमाई के त्याग को जिस मार्मिकता के साथ में उन्होंने बयां किया, शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसने आंखों में एक बार आंखें उसकी गीली ना हुई हो। तो उन्होंने जैसा बताया कि माता रमाबाई ने कहा कि मेरे बच्चे गए तो गए, लेकिन मेरे आने वाले 7 करोड़ जो हमारे बच्चे हैं वो उनकी ऐसी मृत्यु या उनका ऐसा आखिरी समय न हो। तो उन्होंने बाबा साहब को हमेशा प्रेरित किया वो करने के लिए जिससे हमारे देश के उन लोगों का जीवन बदल गया जो जीवन की परिकल्पना ही नहीं करते थे कि कोई जीवन भी होता है। उन्होंने उस देश के सभी देशवासियों को एक जैसा जीवन देने का काम किया। इसके लिए बाबा साहब को पुनः मैं याद करूंगी। इसी के साथ में हमारे एक बहन इंदिरा नगर से आई हुई है, छाया रानी हंस जी, जो अपने विचारों से अवगत कराएंगी बाबा साहब और माता रमाबाई अम्बेडकर के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगी छाया रानी हंस जी। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रमाबाई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम यहाँ पर माता रमाई का 128वां जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। आज अगर भारत की महिलाएं आजाद हैं तो उसका श्रेय केवल रमाबाई को जाता है, क्योंकि बाबा साहब जितना आगे बढ़े उन्होंने जो भी काम हमारे लिए किए उन्होंने भी रमाबाई को इसका श्रेय दिया है। उनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में बाबा साहब के साथ हुआ था। हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ अवश्य होता है, और डॉक्टर अंबेडकर अपनी सफलता का श्रेय माननीय रमाई माता को देते हैं। रमाबाई जी ने हर कदम पर बाबा साहब का साथ दिया। रमाबाई जी की सहनशीलता की मूर्ति थी। उन्होंने अनेकों कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने अपने कष्टों से बाबा साहब को कभी भी विचलित नहीं होने दिया। इनसे संबंधित कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ। जालिमों से लड़ती भीम की रमाई थी, जालिमों से लड़ती भीम की रमाई थी, मजलूमों को बढ़ के जो आंचल उड़ाया था, मजलूमों को जो बढ़ के आंचल उड़ाया था, जाति धर्म की चक्की में पिसते आवाम को, जाति धर्म की चक्की में पिसते आवाम को दलदल में डूबते समाज को बचाया था, दलदल में डूबते समाज को बचाया था। एक एक पैसे से भीम को पढ़ाया था, मेहनत मजदूरी से जो भी जुटाया था, गोबर इकट्ठा कर बनाकर उपले बाजारों में बेच कैसे घर को चलाया था। अमेरिका से लंदन, बैरिस्टर से डॉक्टर, हौसला हर मोड़ पर रमाई ने बढ़ाया था। भूखे पेट बच्चे कुपोषित ही मर गए जब रोटी न पैसा न घर में दवाई थी। तड़पते मरते गए गोद में यूं ही लाल सभी, खुशी की उम्मीदों संग कैसी ये जुदाई थी। भूखी प्यासी वो कई रात रही, माँ ने लोगों को खुद मिटाया था। रमा के
आंसू भीम की आंखों में विदेशों में बहते थे। रमा के आंसू भीम की आंखों में विदेशों में बहते थे, मगर इस तूफान में भी कश्ती चलाई थी। विद्वान हो महान हो भीम रामो ना भूल सके, तन और मन से उनकी जो सगाई थी, तन और मन से उनकी जो सगाई थी, खून और पसीने से सींचती थी जो जिंदगी, खून और पसीने से जो सींचती थी जिंदगी, हंसते चमन की कली जो मुरझाई थी, हंसते चमन की कली जो मुरझाई थी। रमाबाई जी विनम्रता, करुणा और दया की मूर्ति थी। उन्होंने अत्यंत गरीबी और अभावों के बावजूद बाबा साहब की उच्च शिक्षा और सामाजिक संघर्षों के दौरान निस्वार्थ त्याग और समर्पण से उनका अटूट साथ निभाया। बाबा साहब की पढ़ाई के लिए उन्होंने विपत्तिपूर्ण जीवन जिया। जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे तब उन्होंने भूख और गरीबी का सामना करते हुए घर संभाला। बाबा साहब ने स्वयं कहा है, यदि रमा ना होती तो शायद मैं ना होता, और शायद वो ना होते तो शायद हम ना होते, और ना ही हम यहाँ पर इस तरह से आज बैठे होते। बाबा साहब द्वारा लिखी एक किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इस किताब को उन्होंने रमाबाई को, रमाई माता को समर्पित करते हुए लिखा है कि साधारण भीमा को डॉक्टर बनाने का सारा श्रेय भीमाबाई, रमाबाई का है, और इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। बाबा साहब को लगता था कि शिक्षा के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। इस बात को रमाबाई भी बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए उन्होंने हमेशा बाबा साहब को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, जिसको कि हम सब जानते हैं। अपने बच्चों की मौत के बाद भी उन्होंने हिम्मत बढ़ाती रही। बाबा साहब ने दबे पिछले वर्ग को आगे लाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। धार्मिक और जाति भेदभाव का व्यवहार सह चुके। बाबा साहब इनके खिलाफ खड़े हीरो की तरह दिखते हैं, पर इस लड़ाई में देशवासियों के साथ साथ उनकी पत्नी रमाबाई भी कदम कदम पर साथ देती रही हैं। रमाबाई एक कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी, गंभीर और बुद्धिजीवी महिला थी। उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का भी उस समय के अपने हिसाब से सुनियोजित ढंग से व्यवस्था की और अपनी गृहस्थी को जैसा उस समय उनके पास था उस हिसाब से कुशलता पूर्वक चलाया। उन्होंने हर कदम पर अपने पति भीमराव अंबेडकर का साथ दिया और उनका साहस बढ़ाया। आज के समय में हम लोग अपने परिवार की, अपने बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं को देखकर बहुत विचलित हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि हाय क्या करेंगे। पर रमाबाई ने किसी भी विपत्ति में हार नहीं मानी और हमेशा बाबा साहब के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। और आज हम सब यहाँ पर एकत्र हो पाए हैं, ये बाबा साहब और माता रमाई की ही देन है। अगर वो ना होते तो हम ना होते, और हम ना होते तो हम यहाँ इकट्ठे नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए फिर से अपने महापुरुषों को नमन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रमाई। इसी के साथ में मैं अब थोड़ा सा संगीत की तरफ जाऊंगी, क्योंकि बिना संगीत कोई भी प्रोग्राम थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो इसके साथ में मैं अपनी बहन श्रद्धेय लाजवंती जी को मंच पर बुलाऊंगी कि वो एक गीत के माध्यम से अपने विचारों को यहाँ पर आए हुए सभी धम बंधु, धम बहनों को अपने विचारों से अवगत कराएंगी। श्रद्धेय लाजवंती जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। त्याग की मूर्ति माता रमाबाई जी अमर रहे। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित भाइयों और बहनों एवं
प्यारे प्यारे बच्चों, त्याग की मूर्ति माता रमाबाई जी के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं मंगल कामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि त्याग की मूर्ति माता रमाबाई जी ने अपना सब कुछ त्याग कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब बनाया। मैं ममता राज भारती जनपद उन्नाव से आपके कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही शशि सिंह बौद्ध जी को हमारी टीम पंचशील का पटका, जय भीम का पटका और प्रज्ञा कीर्ति जी ने बताया, क्योंकि हमारा जो मूल्यांकन है, हमारे एवल्यूएशन हम नहीं करते हैं, हमारे आए हुए सामने के लोग प्रज्ञा कीर्ति जी पूरे देश में जाती हैं और उन्होंने बताया कि कानपुर की टीम कैसा काम कर रही है, उन्होंने बताया कि किस मजबूती के साथ में। तो इसीलिए शिकायतों का ध्यान मत दीजिए कि हम कौन क्या कह रहा है। इसके लिए मैं 2 लाइनें आप लोगों के सामने रखूंगी। बुरी अब हो गई दुनिया, शिकायत सबको है, लेकिन नई दुनिया बसाने की कोई कोशिश नहीं करता। बुरी अब हो गई दुनिया, शिकायत सबको है, लेकिन नई दुनिया बसाने की कोई कोशिश नहीं करता। तो शिकायतों की परवाह बिल्कुल मत करें, जो करना है, जो भी शुरुआत करनी है उसको करें, और पीछे कौन क्या कह रहा है इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। इसके साथ में श्रद्धेय पुष्पा गौतम जी जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, उनका मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी कि उनको पंचशील का पटका और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। इसके साथ में श्रद्धेय सुजाता सिंह जी को मैं अपने टीम से अनुरोध करूंगी कि उन्हें पंचशील का पटका और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। श्रद्धेय मंजू गौतम जी, उनका पंचशील का पटका पहनाकर और जय भीम का पटका और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। मैं श्रद्धेय लक्ष्मी गौतम जी जो महिला प्रकोष्ठ कानपुर देहात की, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और मैं अपनी टीम से अनुरोध करती हूँ कि उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। और उसी के साथ में श्रद्धेय पूजा गौतम जी जो संगठन मंत्री हैं कानपुर देहात, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दोनों लोग मंच पर आ जाए। इसी के साथ में मैं ममता जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ और मैं अपनी टीम से अनुरोध भी करती हूँ कि वो उन्हें पंचशील का पटका और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर आए हुए सभी धर्मबंधुओं से अपील भी करूंगी कि ये तो सभी को पता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है और कोई भी प्रोग्राम बिना आर्थिक मदद के संभव नहीं है। तो
आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ जाते समय हमारी इस टीम का कुछ धन बल से भी उनका सहयोग करें, ताकि ऐसे ही प्रोग्राम्स होते रहे और ये प्रोग्राम जिंदा होने की गवाही है। जैसा प्रज्ञा कीर्ति जी ने कहा कि हम अपने इतिहास को याद रखने का ये काम है, तो इसलिए जो भी धमदान, जो भी जितना भी कर सके वो आप सब करें। इसी के साथ में डॉक्टर डिम्पल सोनी जी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वो इस प्रोग्राम में उन्होंने आ चुकी है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपनी टीम से अनुरोध करती हूँ कि वो तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगी डिम्पल सोनी जी से कि वो पुष्पांजलि, सोनी जी का मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी कि उनको पुष्पगुच्छ देकर, सील का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। श्रद्धेय धर्मनंदिनी जी को हम अपनी टीम से, साधना जी से मैं अनुरोध करूंगी कि धर्मनंदिनी जी को पंचशील का पटका और पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। जैसा कि आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पे माता रमा आई का जन्म दिवस मनाने के लिए, तो जैसा सभी को पता है कि आज हम यहाँ पे अगर हैं तो माता रमाबाई के त्यागों की वजह से है। अगर माता रमाबाई ने ये त्याग न दिया होता तो शायद आज हम सब यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। आज मैं माता रमाबाई जी का जन्मदिन बड़े उल्लास से मना रही हूँ। मैं अपनी माता रमाबाई को पुष्प अर्पित करती थी और उनके चरणों में सत सत नमन करती हूँ। और जो भी हमारी जो मंचासीन अतिथिगण हैं उनको मैं नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। और जो महिला प्रकोष्ठ की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे बोलने का मौका दिया। और हमारे जो ऑडियंस में हमारे उपासक एवं उपासिकाएँ जो बैठी उसको मैं नमो बुद्धाय जय भीम। मैं माता रमाबाई के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कुछ शब्दों में। और मैं उनका मायका कहाँ था, वो कहाँ किस गांव की रहने वाली थी, मैं आज वो बताना चाहूँगी। महाराष्ट्र का एक जिला रत्नागिरी, एक छोटा सा गांव बड़ंद। इस गांव में निवासरत कुछ परिवार सामाजिक कुरीतियों से सदैव विचलित रहते हैं। इन कुरीतियों के शिकार वे लोग हुआ करते थे जो लोग गांव के पूर्व में बस्ती बनाकर रहते थे। मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में पूर्व में एक बस्ती थी। जिसका महारवाड़ा, जहां 50-55 महार परिवार छोटे छोटे घास मिट्टी के घर बनाकर रहते थे। उसी में एक मनुवादी व्यवस्था के कारण शूद्र तथा कथित अछूत लोगों को किसी तरह के मानव अधिकार प्राप्त नहीं थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। अछूत महार व अन्य जात के अछूत जीवन जी रहे थे, नरकीय जीवन जी रहे थे। उन्हीं में से एक परिवार भिक्खू जी धत्रे जी का था। उनका परिवार अत्यंत गरीब परंतु आचरण से ईमानदार व मेहनत करता भिक्खू जी का एक भाई मुंबई में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके साथ में
उनका जो एक साला जी थे वो भी रहते थे मुंबई में रहते थे। वे दोनों मुंबई की एक भाई खला की एक चार में रहते थे। भिक्खू जी भी उनके पास कभी कभी जाया करते थे। भिक्खू जी की पत्नी का नाम रुक्मी था। दिनांक 7 फरवरी 1898 को उनकी पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम बड़े प्यार से रामी रखा। उनका नाम रमा रखा, लेकिन उनकी जो माता जी थी वो बड़े प्रेम से उनको रामी कह के बुलाती थी। और उनके जो रामी के जो पिताजी थे वो मछली बेचने का काम करते थे। ये बहुत ही कष्टदायक काम था, तो वो बहुत ही मेहनत करते। और उनकी जो माँ थी रुक्मी, जिनका नाम रुक्मी था, वो भी बहुत मेहनत करते। किसी तरह गरीबी के कारण में किसी तरह से अपना घर चलाती थी, लेकिन उतनी कम मजदूरी मिलती थी जैसे उनका घर नहीं चल पाता था। माता रमाबाई बचपन से बहुत ही सुशील थी और सज्जन थी, बहुत ही समझदार थी। लेकिन कुछ समय बाद उनके पिताजी का वो बीमार पड़ गए और उनके पास इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे कि वो ठीक से अपना इलाज करा सके। बीमार रहते थे और काम भी करते थे। धीरे धीरे वो भी बीमार और उनकी माता जी भी बीमार पड़ गई। लेकिन उनके पिताजी ने कभी रामी के माता जी को कभी ये नहीं बताया कि वो बीमार रहते हैं, और लेकिन वो काम करते रहे। माता जी समझ गई कि ये बताते नहीं है, पर ये काम करते रहते, मेहनत करते। अगर एक दिन भी अगर वो मजदूरी नहीं करते तो घर का खर्चा नहीं चल पाता था। तो रामी को धीरे धीरे ये सब कुछ चलता रहा। एक दिन बहुत बीमार रुक्मी जी बहुत बीमार पड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई। इससे रामा अकेली थी और उनके 2 भाई, एक बहन थी और एक भाई था। बहन का नाम गौरी था और भाई सबसे छोटा था, उसका नाम शंकर था। माता जी उनको जो है घर गृहस्थी के गुण सिखाया करती थी और उनको समझाती थी, मतलब शिक्षा देती थी और संस्कार भी सिखाती थी, शिष्टाचार भी सिखाती थी। लेकिन जब मरने के बाद रमा अकेली रह गई। कुछ समय बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो गया, तो रमा और उनके 2 बहन भाई थे वो भी अकेली बिल्कुल हो गई और बहुत छोटी थी। जब उनकी माता जी और पिताजी का देहांत हुआ था तब वो 8 बरस की थी। जब ये खबर उनके चाचा और मामा ने सुनी तो वो मुंबई से गांव वापस आ गए महारवाड़ा में, और तीनों बच्चों को वो अपने साथ ले गए। और वहाँ उनकी जो मामी चाची थी वो कभी दुर्व्यवहार नहीं करती थी और वो हमेशा अपने बच्चों से भी ज्यादा उनको प्रेम करती थी। लेकिन रमाबाई अंदर से बहुत दुखी रहती थी, हमेशा अपने माँ और पिताजी को याद करती थी। और उनके चाचा मामा को भी चिंता रहती थी कि अब रमाबाई 9 साल की होने जा रही है, अब उनकी शादी कैसे हो। तो इधर क्या था कि रामजी राव के बेटे थे भीमराव, वो 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे और उन्हें एक अच्छी सुशील लड़की की तलाश थी अपनी बेटे की शादी के लिए। एक दिन रामी अपने चाचा और मामा के साथ बाजार जाती हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात रामजी राव से हो जाती है। उन्होंने जब रमाबाई को देखा तो उनको पसंद कर लिया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी भी सुशील और सज्जन लड़की चाहिए थी। तो उन्होंने मनी मन उनको पसंद कर लिया और फिर उन्होंने बोला कि मुझे बिटिया ये पसंद है मेरे बेटे के लिए। उन्होंने भीमराव के बारे में बताया। उस समय भीमराव 9वीं क्लास में पढ़ते थे। अच्छी लड़की उन्होंने पसंद कर लिया और रिश्ता भी तय कर दिया। इधर क्या था कि रामजी राव ने भीमराव के लिए पहले से 2 लड़कियां देख रखी थी। तो जब
जब ये शादी तय हुई तो उधर लोगों उन दोनों परिवारों ने कहा कि आपने पहले हमसे रिश्ता किया, आप जाके इनसे कर लिया। तो रामजी राव ने बोला, पंचायत लगी, उन्होंने कहा कि ये बगैर माँ बाप की बच्ची है, अकेली है और छोटी उम्र है, बेचारी क्या करेंगे इसके माँ बाप की, आप कहीं दूसरा लड़का देख के शादी कर दो। लेकिन पंचायत में रामजी राव को 5 रुपए का जुर्माना दिया गया, जो उन्होंने तुरंत ही अदा किया। उसके बाद शादी की तैयारियां हुई रमाबाई और भीमराव की। बाबा भीमराव की दोनों लोगों की शादी तय हो गई। अब जब शादी तय हो गई तो शादी के लिए कहीं जगह नहीं थी, तो दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया कि जहां मछलियां बेची जाती हैं वहां पे हम भीमराव और रमाबाई की शादी कर देते हैं। इसी तरह से भीमराव और रमाबाई की शादी हो गई और खुशी खुशी रमाबाई अपने ससुराल चली गई, खुशी से रहने लगी, वहाँ खुशी का माहौल था। बाबा भीमराव जी रमाबाई को रामू कह के प्यार से बुलाते थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।